मित्रों, दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सांप से जरूर डरते हैं। उसे देखते ही व्यक्ति की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। लेकिन मित्रों, क्या कभी आपने सांप की जीभ पर ध्यान दिया है? उनकी जीभ आगे से कटी हुई होती है, यानी कि वो दो हिस्सों में बटी हुई होती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर ऐसा है क्यों? तो चलिए जानते हैं इसका जवाब आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। तो महाभारत ग्रंथ के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह ऋषि कश्यप के साथ करवाया था। उसमें से उनकी एक बेटी का नाम कद्रू था। सभी सांपों की माता देवी कद्रू ही थी। उन्हीं 13 पत्नियों में से एक का नाम विनता भी था, जो विष्णु जी के वाहन पक्षीराज गरुड़ देव की माता थी। देवी कद्रू विनता से बहुत ईर्ष्या करती, इसीलिए बात बात पर उन्हें ताने मारती। एक बार विनता और कद्रू दोनों वन में घूम रही थी कि तभी उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया। घोड़ा देख कद्रू ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। ये सुनते ही विनता ने कहा, नहीं, वो घोड़ा तो पूरा सफेद है। इस बात को लेकर दोनों में शर्त लग गई कि जो भी हारा वो दूसरे की दासी बनकर रहेगी। फिर उस घोड़े को एक बार पुनः देखने के लिए अगला दिन तय किया गया। शर्त हारने के भय से घर आकर कद्रू अपने सर्प बेटों को कहने लगी कि उस घोड़े की पूंछ में चिपक कर उसकी पूंछ का रंग काला कर दो। देवी विनता के प्रति अपनी माँ कद्रू व अपने भाइयों के इस कपट की भावना को देखकर उनके सबसे बड़े पुत्र शेषनाग ने अपने परिवार का त्याग कर दिया, जिसके बाद वो हिमालय और गंधमादन के पर्वत पर घोर तपस्या करने के लिए चला गया। शेषनाग के अलावा और भी कई नागपुत्रों ने इस कार्य को करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि माता, आप तो माता विनता के साथ छल कर रही हैं और इसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। इस पर कद्रू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो कहने लगी कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सभी को श्राप दे दूंगी कि एक विशेष यज्ञ में तुम सभी जलकर खत्म हो जाओगे। श्राप के भय से सांपों ने अपनी माता की बात मान ली और घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे कद्रू वो शर्त जीत गई और विनता को उसकी दासी बनकर रहना पड़ा। लेकिन जैसे ही ये बात गरुड़ को पता चली तो उसका क्रोध बहुत बढ़ गया। वो तुरंत कद्रू व उसके नागपुत्रों के पास गया और उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने धोखे से मेरी माता को अपनी दासी बनाया है, ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए उन्हें छोड़ दो। तभी सर्पों ने गरुड़ के आगे एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे गरुड़, हम तुम्हारी माता को इस दासी के जीवन से स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंद्रदेव के पास से अमृत लाना होगा। अपनी माँ के लिए गरुड़ ने ये शर्त मान ली और उसने देवराज पर हमला बोल दिया। पक्षीराज गरुड़ और इंद्रदेव के बीच हुए उस युद्ध में देवराज बेसुध हो गए और मौके का फायदा उठाकर गरुड़ जी अमृत कलश लेकर वहाँ से निकल लिए। गरुड़ का पराक्रम देख भगवान नारायण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे न केवल अमर होने का वरदान दिया, बल्कि उसे अपने वाहन के तौर पर भी चुना। उधर देवराज की जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि गरुड़ जी अमृत कलश लिए जा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर गरुड़ पर हमला बोल दिया, लेकिन गरुड़ को अमरता का वरदान प्राप्त हो चुका था, इसीलिए उस पर इंद्रदेव के प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंद्रदेव को जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने गरुड़ जी की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया और कहा कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। पक्षीराज ने देवराज की मित्रता स्वीकार की, जिसके बाद इंद्र ने विनती करते हुए कहा, गरुड़, तुम मुझे वो अमृत कलश वापस दे दो। यदि तुम ये अपने भाइयों को दोगे तो वो अमर हो जाएंगे और हर जगह उत्पात मचाएंगे। देवराज की बातें सुनकर पक्षीराज बोले, इंद्रदेव, मैं ये कलश आपको नहीं दे सकता। इस कलश के बदले ही मैं अपनी माता को उन सांपों की कैद से छुड़ा सकता हूँ, लेकिन जब मैं ये अमृत कलश नागों को दे दूं, तब आप इसे वहाँ से ले सकते हैं। इंद्रदेव ने गरुड़ की ये बात मान ली। वहीं पक्षीराज अमृत लेकर नागों के पास पहुँच गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने वादे के अनुसार तुम सभी के लिए अमृत कलश ले आया हूँ। तुम लोग पवित्र होकर इसे ग्रहण करो, लेकिन उससे पहले मेरी माँ को मुझे वापस कर दो। इतना कहकर गरुड़ जी ने वो कलश कुश की घास पर रख दिया और इस सांपों से अपनी माता विनता को लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद नाग जैसे ही अमृत लेने के लिए आगे बढ़े, उन्हें स्मरण हुआ कि इसे तो पवित्र होकर पीना है, इसलिए हम सभी को इसे ग्रहण करने से पहले नहाना होगा। उधर सभी सांप स्नान करने लगे और इधर देवराज रखे हुए उस अमृत कलश को लेकर वापस स्वर्गलोक चले गए। नहाने के बाद वापस आकर जब कद्रू और उसके सर्प पुत्रों ने देखा तो वो कलश वहाँ से गायब था। वो समझ गए कि जैसे हमने गरुड़ की माता के साथ धोखा किया था, वैसे ही आज हमारे साथ भी छल हुआ है। लेकिन उनकी अमृत पाने की लालसा बुझी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि जब गरुड़ ने इस घास पर कलश रखा था, तब अमृत की कुछ बूंदे तो इस पर गिरी ही होंगी, इसीलिए सभी उस घास को चाटने लगे जहाँ अमृत रखा था। और मित्रों, उस कुश की घास को चाटने के कारण ही उनकी जीभ 2 हिस्सों में बट गई और तभी से सभी सांपों की जीभ के 2 हिस्से हो गए। बता दें कि नागों को हिंदू धर्म में एक खास जगह दी गई है, जहाँ भगवान भोलेनाथ के गले में माला के रूप में वासुकी नाग को उच्च स्थान प्राप्त है। वहीं शेषनाग भगवान विष्णु की शैया के तौर पर उनके साथ रहते हैं, जिस पर श्रीहरि विश्राम करते हैं। और इतना ही नहीं, भागवत गीता में भगवान
कृष्ण ने स्वयं इनकी शक्ति का बखान करते हुए कहा है कि वो नागों में श्रेष्ठ आदि शेष है। शेषनाग और वासुकी के अलावा भी सनातन धर्म में बहुत से नाग हुए हैं जो काफी बलशाली रहे हैं, जिनके नाम तक्षक, कारकोटक और मनसा आदि है। इन सभी के शौर्य के पीछे अलग अलग दिलचस्प कथाएं भी है। वहीं द्वापर युग में कालिया नाग के बदले स्वभाव को देखते हुए भगवान कृष्ण ने उसे वरदान दिया था कि सावन की पंचमी के दिन हर जगह सांपों को देवता मानकर उनकी पूजा होगी। और मित्रों, तभी से ही नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। स्कंद पुराण की माने तो इस दिन नागों की पूजा करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि सांपों की जीभ बीच से कटी हुई क्यों होती है, साथ ही सनातन धर्म में इनकी पूजा क्यों की जाती है। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।